इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए पूरे इर्द गिर्द के लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। मुझे भी बहुत कॉल किए गए कि नहीं जाना है इस प्रोग्राम में, बेकार प्रोग्राम में 20 आदमी आएंगे। अभी 150 आदमी बैठा हुआ है यहाँ, अभी 150 आदमी बैठा हुआ है यहाँ, अभी 150 आदमी बैठा हुआ है यहाँ। 4वीं को मैं बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर एच.एस. रावत है। मैं टीबी डिबेटर हूं, पैनलिस्ट हूं और डायरेक्टर हूं महर्षि पार्षद ज्योतिष विद्यालय का। मैं एक राइटर भी हूं और ज्योतिष पढ़ाता भी हूं। आज यहां पर एक ज्योतिष सम्मेलन हुआ है, अभी ये चल रहा है और इस सम्मेलन की जो चेयरमैन है चारवी ठाकुर जी और उनके जो उपाध्यक्ष हैं संस्था के सूर्य मोहन जी, इन दोनों ने मिलकर के और साथ में सहयोगी संस्थाएं भी हैं, उन लोगों ने मिलकर के एक ज्योतिष सम्मेलन किया है। और ज्योतिष सम्मेलन का मतलब होता है पूरे देश के अंदर से सभी प्रांतों से यहाँ बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी आए हुए हैं और उन्होंने अपनी विद्या के अंदर जो जो रिसर्चें की हैं वो रिसर्च यहाँ पर रखी हैं। और हम जैसे डॉक्टर आपस में बांटते हैं अपने ज्ञान को, ऐसे हम यहाँ पर अपने ज्ञान को बांटते हैं। जो हमारे पास अनुभव होते हैं उनको हम सभी ज्योतिषियों को शेयर करते हैं, उन सूत्रों को शेयर करते हैं कि किस प्रकार से आप बच्चों की स्ट्रीम जान सकते हैं, किस प्रकार से आप गर्भ धारण के मुहूर्त जान सकते हैं। आप बच्चा उत्तम कोटि का बच्चा पैदा करना चाहते हो तो कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, कौन सा अच्छा काम करना चाहिए, इस प्रकार की जानकारियों को हम शेयर करते हैं। हस्तरेखा की भी जानकारी शेयर करते हैं और जो किस्मत में क्या लिखा है, किस प्रकार कौन सी घटना कब घटित होगी। जैसे कि हम बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर ग्रहण के बारे में फोरकास्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि क्या क्या कब कब दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इजराइल, इराक, ईरान की जिस तरह से हमने भविष्यवाणियाँ की, इस प्रकार से यहाँ सब वो सूत्र जो होते हैं उनको हम यहाँ पर शेयर करते हैं। और बहुत ही शानदार ये सम्मेलन रहा। यहाँ पर कुछ लोग, स्थानीय लोगों ने भी कुछ विरोध किया था, बाहर के कुछ लोगों ने भी विरोध किया था। जैसे कि आपको पता है हर जगह राजनीति होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ 170 के आसपास आदमी आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। आपके मन में कैसे आया विचार कि यहाँ पर पटियाला जैसे एक शहर में ऐसा सम्मेलन करवाने का विचार? देखिए, ये इस साइड पर कोई सम्मेलन हुआ नहीं था। लुधियाना तक तो होते रहे, चंडीगढ़ में हो जाते हैं। फिर हमारी भी इच्छा ये थी कि यहाँ माता जो काली देवी का मंदिर है, बड़ा पूजनीय है और राजा महाराजाओं के समय से ही उनकी पूजा होती है और शहर भी अच्छा है। तो हमने सोचा यहाँ पर हरियाणा के लोग भी आ सकते हैं, इधर राजस्थान से भी आ सकते हैं और पंजाब, इधर सभी जगह लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और ये सोच करके यहाँ पे रखा था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। देखिए, कोई भी आप अगर समाज के अंदर जब भी कोई जागरण होता है, धर्म का जागरण हो या देश की आज़ादी का जागरण हो या ज्ञान का जागरण हो, जैसे कि आयुर्वेद में जागरण हो, होम्योपैथी में कोई जागरण हो, तो ऐसे जागरणों की आवश्यकता होती है। तो ज्योतिष शास्त्र को दबाया गया, कुचला गया, इसको एक जादू टोने वाली विद्या कहकर के इसको टाल दिया जाता था। लेकिन अब इसमें हम पढ़े लिखे लोग आ चुके हैं। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, रिसर्चर हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग इसमें एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर बहुत बड़े बड़े IAS हैं, IPS। उन लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की कि एक व्यक्ति के कुत्ते बिस्कुट खाते हैं और वो AC गाड़ी में, मर्सिडीज में चलते हैं और एक आदमी के पास साइकिल भी नहीं है चलने के लिए। क्या है रहस्य, कुत्ते की किस्मत ज़्यादा अच्छी क्यों है? तो ये धीरे धीरे हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की कि हर आदमी का भाग्य अलग अलग क्यों होता है, भाग्य बनता कैसे है, क्या ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर है, क्या ग्रह हमें संचालित करते हैं, ग्रहों की किरणों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, ग्रहण का क्या प्रभाव है, चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव है, सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है, क्या ये उथल पुथल होती है, ये ज्वार भाटे क्यों आते हैं। ये सब चीज़ों को रिसर्च करते करते इसको फिर हमने सोचा कि ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है, ये स्पिरिचुअल विज्ञान है और इसको लोगों को अवेयर करना चाहिए। इसलिए हमने टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इसको जन जागृति के तौर पर सम्मेलन करने शुरू किए हैं। अब सम्मेलन में लोग आते हैं, ये फिर अपने क्षेत्रों में सब जगह बताएंगे और यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सब अपने अपने क्षेत्र के पॉपुलर लोग होते हैं। तो ये एक जन जागरण ज्योतिष के प्रति अभियान है और ये सरकार तक हम पहुँचाना चाहते हैं कि भाई इसको आप यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर चालू करिए। अभी यूनिवर्सिटी में सरकार ने इसको चालू किया है, सिखा रहे हैं वहाँ पर। और ये हिंदू धर्म की रीढ़ की एक हड्डी है
यानी ये कह सकता हूँ रीढ़ जो है हिंदू धर्म की वो ज्योतिष है। अच्छा, आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को तो चलो मैसेज जाते ही रहता है, ज्योतिषियों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मैं ज्योतिषियों को चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ज्योतिष एक पराविद्या है, विज्ञान है, और इसके लिए कुछ हमें साधना की जरूरत होती है, इसके लिए कुछ ध्यान की जरूरत होती है, इसके लिए हमें कुछ अपने स्वादों को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ज्योतिषियों को जब भी ज्योतिष की विद्या करें, ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मा जी की दी हुई विद्या है, तो अपने मुंह के अंदर शुद्धता रखनी बहुत जरूरी है, अपनी वाणी पे शुद्धता रखनी बहुत जरूरी है। तो हमें सच के साथ रहना चाहिए, हमें कोई ऐसी नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें कोई पान पराग गुटके वुटके नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपका जितना आचरण शुद्ध रहेगा उतनी सरस्वती आपकी अच्छी जाएगी, क्योंकि वाणी पे सरस्वती होती है। तो इसलिए हमें अपने धर्म का आचरण करना चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद, जो आपने अपना समय लेकर के ये अमृत वर्षा वार्ड के पटियाला कल्चर जोन में पहुँचे हैं। यहाँ पर देश विदेशों से, भारतवर्ष से, हर प्रांत से यहाँ ज्योतिषी पहुँचे, वैदिक से हैं, लाल किताब से हैं, टैरो कार्ड से हैं, वास्तुशास्त्र से हैं। तो इन्होंने अनेक अपनी विद्याओं का, ज्योतिष एक वेद का अंग है, चक्षु है, जिसे पूरे भारतवर्ष में जागृत कर रहे हैं। और हर घर में ज्योतिष का प्रचार होना चाहिए। ज्योतिष एक साइंस है, एक विज्ञान है, और ज्योतिष से हमें मार्गदर्शन मिलता है। कब बच्चे का जन्म होता है, उसका मुहूर्त, उसका नक्षत्र, उसकी जो मतलब राशि, और जैसे ज्योतिष की गणना से हमें जीवन का पूरा ज्ञान होता है कि हम जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार कार्य करना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए हमारा, ये सब ज्योतिषी बताते। आगे की जो रूपरेखा हमारे सर, मेरे मन में ये प्रोग्राम आया कि मैं ज्योतिष जगत में 25 साल से काम कर रहा हूँ। मैं एस्ट्रो सूर्यमोहन आचार्य जी धर्मकोट मोगा से हूँ। तो हमारे साथ डॉक्टर चारवी चंडीगढ़ से हैं, और हमारे साथ साउ जैन किशोर अम्बाला जी से हैं, और हमारे साथ संजीव अत्री जी हैं। हमने चारों ने एक किया कि पटियाला में एक सेमिनार करा जाए और निःशुल्क सेमिनार करा जाए, जिससे जो भी कोई आए अपनी टेवा, जन्मपत्री सब निःशुल्क देखें, और सारे ज्योतिष हैं, एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान हो, जो एक दूसरे को शिक्षा मिले, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। ये हमारे मन एक उद्देश्य है, ताकि लोगों को इसका ज्ञान का कुछ लाभ मिले। हाँ सर, ये भी है कि कई लोग भिन्न प्रकार के लोग हैं, हमको रोकने की कोशिश की कि यहाँ पर 10 लोग नहीं। आज परमात्मा की कृपा से, महाकाली देवी की कृपा से हमारे ज्योतिष सेमिनार में 160 लोगों की जो मैंने काउंटिंग की है वो मेरी काउंटिंग में है, और इससे ऊपर जो जितना होंगे उनका मैं बता नहीं सकता। ज्योतिष, ज्योत प्लस ईश, ज्योतिष, ज्योतिष का अर्थ जो है मतलब है ईश्वरीय प्रकाश। ओके, यानी भगवान की तरफ से ज्ञान है जो हमें दिया है भगवान ने, आगे हमने लोगों को वो ज्ञान बांटना। ज्योतिष जब बच्चा पैदा होता है, कई विद्वानों का मत है कि जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद जब वो रोता है तो असल जो है उसका जीवन शुरू हो जाता है। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो आप कुंडली नहीं बना सकते। ओके। और कुछ विद्वानों का मत है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से, जब से वो प्रेगनेंसी में आ जाता है, तो उसी वक्त का भी ले लेते हैं। जी ठीक है। पर वो बहुत कठिन विषय है, क्योंकि बाद में वो एक भ्रूण होता है, उसमें तब्दीली भी आनी है। जी बिल्कुल। जब वो डिलीवर हो जाएगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसका जो भविष्य है। क्योंकि तब तक तो हम लोग ये भी नहीं जान पाएंगे कि ये जो भ्रूण है ये मेल है या फीमेल है, तो हम लोग उसके बारे में कुंडली बता नहीं सकते। ये तो आपने एक बात जो बहुत बढ़िया बताई है, वो मतलब विषय है गौर का, कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो टाइम वो नोट कर लिया जाता है। वो नोट नहीं करना, वो नोट करना है जब बच्चा रोता है। असल उपदेश जो है ना, डिलीवरी, उसी वक्त डॉक्टर भी उसी वक्त डिक्लेयर करते हैं। जब तक बच्चा रोता नहीं था तो उसको पुट्ठा भी लटका दिया जाता है, उल्टा। ओके। ताकि ये रोए। जब उसने पहली सांस किलकारी मारी तो समझ लो कि डिलीवरी नॉर्मल। ओके, तब का टाइम देखिए नोट कर लिया जाए कि वो टाइम नोट किया जाए जब वो पहली बच्चा जो है वो किलकारी लेता है। हमें 3 चीज़ों की जरूरत होती है, एक बर्थ प्लेस, एक वो समय, एक डेट ऑफ बर्थ। ये तीनों चीज़ों को लेकर हम पूरे विश्व में पैदा होने वाले बच्चों का भविष्य भी भगवान की कृपा से बता सकते हैं। वेरी गुड। ये तीनों चीजों का होना अनिवार्य क्यों माना गया? ये इसलिए कि स्थान देखो, स्थान 10 किलोमीटर के बाद
कुछ चेंज हो जाता है। प्लैनेट्स जो हैं ये मूवमेंट में है, डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं। कोई कितनी डिग्री के ऊपर चल रहा है, कोई कितनी डिग्री के ऊपर चल रहा है गोचर में, क्योंकि ये खड़े तो नहीं है, चल रहे हैं। बिल्कुल। वो इसीलिए इसको हम रेखांश आकांक्ष ये भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड Latitude, ये होता है। उसी से ये कैलकुलेशन, एक्चुअली ये मैथ है, ओके। एक्चुअली ये मैथ है, कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेटर अच्छा होगा पूरा दशा महादशा निकाल कर बता देगा आपका एक एक दिन का भी भविष्य जो है, जो बीता जो होना है वो सब बता देगा। ये मैथ है, और जो हम रेमेडीज देते हैं उपाय वो साइंस है। जो रेमेडीज है ये कितनी कारगर होती हैं, जरा हमारे दर्शकों को ये हाँ, बताइए। ये रेमेडीज इतनी कारगर है कि हम सूर्य को बोल लेते हैं कि जल दो, मगर सूर्य को जल किस मेटल के बर्तन में देना है? कॉपर। जी, सूर्य अच्छा। की मेटल भी है कॉपर में। ओके। और जब हम जल देते हैं, देखो हमारा जल सूर्य की ओर तो नहीं जाएगा, जाएगा तो नीचे की तरफ नीचे ही गिर जाएगा ना, नहीं गिर जाएगा। बिल्कुल। मगर जब तक हम यहाँ बर्तन रखेंगे सर के ऊपर और ऐसे ना, इसके साथ हमारा सूर्य नमस्कार भी हो जाएगा, और इसमें हम इसकी अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज जो सारी क्रॉस होके हमारे ऊपर आ वास्तव में जाएंगे। विषय है, इसमें पॉइजन है। ओके। ये फिल्टर हो गया हमारी बॉडी को, जब मिलेगी तो हमारी बॉडी में बोन नैरो ओके। वो बनना शुरू हो जाएगा, और आंखों की दृष्टि वो भी तेज रहेगी। देखो हम अगर ये नहीं कार्य करते तो हम धूप में निकलते हैं, सूरज की तरफ देख नहीं सकते, नहीं देख आंखें सकते। जल जाएंगी, जी, बिल्कुल। स्किन जलने लग जाएगी। जी, बिल्कुल। समझ गए ना? तो इसीलिए ये जल देना जो है, और हर प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि एक प्रत्यक्ष ग्रह सूर्य ही है जो हमें नजर आ रहा है। ये जो चींटियां होती हैं, कीड़े, जी, बहुत सिंपल रेमडीज है मेरे, बहुत छोटे छोटे रेमडीज है जो हर आदमी कर सकता है। जी, उनके ऊपर तिल चौड़ी डाली जाती है, आपने भी सुना होगा। जी, जी, बिल्कुल। कि शाम को लेडीज जाती हैं, तिल चौड़ी डालती हैं। जी, बिल्कुल। तो इसका समय भी शाम का ही है, ओके। जब ये पक्षी जो है अपने अपने ठिकानों के ऊपर बैठ जाए, ठीक है। ताकि पक्षी जब आता है दाना देखकर वो कीड़ा चुप कर ले जाता है। ठीक है। हम पुण्य की बजाय पाप कर बैठे। जो दाना है इसमें तिल, चावल, खसखस, शक्कर होती है। पक्षी उड़ता हुआ आता है एक दाना उठाने के लिए, उसके साथ कीड़ा उठा कर ले जाता है। अच्छा अच्छा। पुण्य की जगह हमें पाप करना चाहिए। शाम को जो है वो कीड़े सारे अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, और फिर वो वहाँ जाते हुए वो अपने गाइड भी साथ में ले जाते हैं, और पक्षी अपने अपने ठिकानों पर पहुँच जाते हैं उस वक्त के रात। मेरा नाम अमित जैन है, मैं अम्बाला कैंट से। क्रिस्टल्स वाइब मेरा जो स्टोन्स का ब्रांड है, तो हमारी फर्म का नाम है रॉकस्मिथ क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स, और मेरे अपनी वाइफ दीपिका जैन के साथ, जो कि स्टोन एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ यहाँ पे अमृत वर्षा अवार्ड समारोह में उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, ग्रहों को अपना चाल को बदलने के लिए कुछ उपाय वगैरह किए जाते हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो उस क्रिस्टल्स के संग्रहण को हम लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे अपने पास 72 तरह के क्रिस्टल्स हैं जो अलग अलग जिनकी हमारी गुणवत्ता है, और उसको हम यहाँ पे स्टॉल के माध्यम से यहाँ पे लेके आए हैं। हाँ, जैसे ये हमारे पास एक पायरेट स्टोन है, इसको धन का यंत्र बोला जाता है, मनी मैग्नेट स्टोन बोलता है, मनी को अट्रैक्ट करने का स्टोन बोला जाता है। बेसिकली ये केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ आयरन सल्फाइड नाम का स्टोन है, और ये पेरू कंट्री साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये मनी की ब्लॉकेजेस जो हमारे बीच में आती हैं, जैसे हम किसी से डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, मनी की ब्लॉकेजेस को खत्म करने में सहायक सिद्ध होता है। इसके हमने अलग अलग रूप बना दिए, जैसे ये रफ स्टोन है। रफ स्टोन को हम किसी भी तरीके से अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्थापित कर दें, और इसके साथ अपनी विश लिख दें कि भाई हमारे को 1 साल के अंदर इतने टारगेट्स हमारे अचीव हों, तो ये स्टोन जो है उस तरह से काम करना शुरू कर देता है। जैसे अभी हमने इसकी प्लेट बना दी है वाली, तो इसी स्टोन की हमने ये प्लेट बनाई, इसको हम दरवाजे के बिल्कुल जैसे एंट्री होती है, एंट्री के बिल्कुल सामने लगा देते हैं, तो ये उसी स्टोन का बना हुआ, हीरे का बना हुआ यंत्र है। इसी तरह से हमने इसका ब्रेसलेट बना दिया। एक ही स्टोन को अलग अलग रूप में प्रयोग करने के लिए हमने बनाया को, और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। अब जैसे ये हमने एक पिंक कलर का स्टोन देख रहे हैं, ये पिंक कलर का स्टोन, इसको रोज क्वार्ट्ज बोलते हैं। रोज क्वार्ट्ज क्या कहता है कि हमारे जो आपसी संबंध हैं उनको सुधारने में, चाहे वो अपने माता पिता के साथ हो, अपने भाई बहन के साथ हो, पारिवारिक सदस्य हो, वाइफ के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, तो उस स्टोन को धारण करने से तो रिश्तों में आत्मीयता रहती है।
रुद्राक्ष आपको पता ही है, रुद्राक्ष पावरफुल स्टोन है ही है सर। उसके बाद हमारे पास जैसे ये लैपिस लजुली स्टोन है, ये लैपिस लजुली स्टोन का हमने ये एक पेंसिल के रूप में बनाया है। बहुत ही बढ़िया सिर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए स्टोन यूज़ करते हैं इसको, माइग्रेन के लिए स्टोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसी जैसे अभी आपको मैं रोज वाटर दिखा रहा था, इसका हमने एक ये गौशा टाइप का बनाया है, इसको फेस मसाज के लिए स्पा सेंटर में यूज़ करते हैं। तो स्टोन की क्रिस्टल की थेरेपी देने के लिए भी रोज वाटर यूज़ किया जाता है। बच्चों के पैरों में जैसे धागे वगैरह बांध देते हैं, पर हमने उसको स्टोन के रूप में, एंकलेट के रूप में स्टोन, असली स्टोन के एंकलेट्स बना दिए ताकि उनको नज़र दोष से बचाया जा सके। अब जैसे ये सेलेनाइट का पत्थर है, सेलेनाइट की प्लेट बनाई, जैसे मोबाइल का चार्जर होता है, मोबाइल को रोज रात को चार्ज करने के लिए हमें उसको प्लग में लगाना पड़ता है, तो हमें कोई भी क्रिस्टल, जैसे हम कोई भी क्रिस्टल ले रहे हैं, उस क्रिस्टल्स को अगर हम इसके ऊपर, ब्रेसलेट को इसके ऊपर रख देते हैं तो स्टोन रात भर में चार्ज हो जाता है, चाहे उसको थोड़ी देर के लिए रखें चाहे ज़्यादा देर के लिए रखें। स्टोन्स क्या होता है, अपनी एनर्जीज को एब्जॉर्व करता है। जैसे हम चल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, किसी की दुकान पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे एनर्जीज हमारे ऑरा के साथ अट्रैक्ट होती है और वो क्रिस्टल अपने ऊपर ले लेती है। कई बार आपने देखा होगा क्रिस्टल चलते चलते भी टूट जाता है, जल्दी जल्दी टूट जाता है। तो वो क्या होता है कि वो एनर्जीज से भर जाता है, उस एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमें उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जैसे बेसिक सा उपाय होता है कि उसको 5 मिनट के लिए नमक के पानी में हम रख देते हैं और उसको बाद साफ कपड़े से उसको पूछ के मंदिर वाली जगह पे रखें, सुबह उसको नहा धो के फिर दोबारा धारण करें। तो ये यही चीज़ें होती हैं कि हम स्टोन को पूरी तरह से जो उसका यूसेज है उसको यूज़ करने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, ताकि उसको सैलेड के प्लेट के ऊपर रखें, नमक से चार्ज करें, चंदा की रोशनी, जो पूर्णिमा की पूर्ण चंद्रमा की रोशनी होती है, उसके अंदर अपने छत पे रखें। तो ये चीज़ें काम करती हैं, तभी करती हैं। अब जैसे देखिए ये कैलिफोर्निया की सेज है, ये जड़ी बूटी है पूरी, तो इसमें इसको हम थोड़ा सा ऊपर से जला लेते हैं। मान लो कोई क्रिस्टल हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्रिस्टल के नीचे जला के, इस क्रिस्टल के नीचे क्लॉकवाइज करके उसको फिर धारण करें, तो ये स्टोन के अंदर एनर्जी डाल देता है। तो देखिए एक रुद्राक्ष ही ऐसा चीज है जिसको हम दोबारा चार्ज ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्रिस्टल्स और रत्न जितने भी हम पहनते हैं उनको चार्ज कर रहे हैं, अच्छा रहता है। जैसे अभी देखिए मैं आपको नजर दोष के बारे में एक चीज बताता हूँ। नजर दोष बड़ी जल्दी लग जाता है घरों में, बच्चों में, पारिवारिक सदस्यों में, बिजनेस में। तो एक हमारे पास काले रंग का स्टोन होता है, इसको बोलते हैं टुरमलिन। टुरमलिन स्टोन क्या करता है, नजर और आपके बीच में जो बुरी नजर होती है और उस आपको बचाने में ये सहायक सिद्ध होता है। तो हमने जैसे इसका हैंगर बना दिया, आपने इसको क्या करना है कि अपने दरवाजे के मेन डोर के बाहर नॉर्थ वाले साइड में लगा देना है। तो आप खुद भी अगर बाजार से चल के आ रहे हैं, आपके साथ बुरी नजर साथ में आ रही है, तो हम उसके द्वारा वो अंदर ना आए, आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ ना अटैक हो। देखिए मैं अंबाला कैंट से हूँ, मेरा नाम अमित जैन है और मेरी वाइफ दीपिका जैन है, जो कि स्टोन एक्सपर्ट है, क्रिस्टल एक्सपर्ट है। तो आप हमारे पास, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जैसे 9315110435, डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर आ जाएगा। तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा साइंस मार्केट अंबाला कैंट में ऑफिस है और वहीं पे हमारी फैक्ट्री भी है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और मेरे को फ़ोन पे बाकायदा हम ऑनलाइन भी बेचते हैं, आप अमेजोन पे रॉक्समिन सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और कोई भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जानकारी उपलब्ध है। क्रिस्टल लें या ना लें, आप उसके प्रति जागृत जरूर रहें कि भाई कोई क्रिस्टल हमारे लिए क्या ऐसे काम कर सकता है, वो आपको आने वाले फ्यूचर में उसके यूसेज का फ़ायदा हो सकता है। मेरा नाम डॉक्टर टोपन है। का जो ऑर्गेनाइजर है अमृत वर्षा महोत्सव का, जो भी अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, उन्होंने आचार्य डॉक्टर सारदी जी ने मुझे बुलाया था, मैंने आया और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पंजाब का एक पाटियाला बहुत अच्छे ये है और अच्छे विद्वानों को मुझे मिलने की अवसर मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं कल भी राजस्थान के जयपुर शहर में एक अवार्ड मिला, वहाँ पे भी अखंड भारत के ऊपर। तो हमने काफ़ी सारे काम कर ही रहे। इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, मेनली हमने दीनदयाल उपाध्याय फाउंडेशन है एक हमारा, जिसमें हमने दीनदयाल उपाध्याय लीडरशिप अवार्ड, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान जो है ना, हम अपने अपने क्षेत्र में जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उन लोगों को हम दिया करते हैं। और अभी फिलहाल इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनररी डॉक्टरेट दिया करते हैं दिल्ली में। अभी अगले टाइम 29 जून को भी हमारे फंक्शन है। साइंस है, ज्योतिष शास्त्र एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, साइंस है, कोई माने कोई नया माने अलग बात है, लेकिन साइंस ने भी इसको नकारा नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर दिवाकर, हम कोचिन से आना हुआ यहाँ। माय सब्जेक्ट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। I got 3 PhDs in different subjects of astrology. Okay. Medical astrology, mundane astrology, and predictive astrology.
3 universities are honored me with the PhD. And also more than 25 lifetime achievement awards from different parts of India and abroad. More than 200 awards I got. From 1996, I was predicted Vajpayee was the Prime Minister of India. That was come true. That is my first prediction for a period of 13 days. Then again I predicted then for a period of 13 months. That also come. In 2004, I predicted tsunami. I am the only person predicted tsunami in the world, and I honored by the Chief Minister of Uttarakhand and many governors of India, and also abroad in Taiwan. They honored me with the crown. That's very And good. also after 2018, also I predicted that cyclone was affected in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Bhubaneswar, that is Orissa. That and, has gone recently happened. Bhubaneswar and Taiwan, Indonesia, Malaysia, and some parts of Mexican region all are come true. And in 2018, about 200 predictions of mine has come true. And many are honored me with awards and something like that. And now I am selected as the VC of the Vishwa Veda Vidyapeeth. And it has more than 28 colleges in India are affiliated to our university, and in abroad, Australia, England, America, and Switzerland, all the other countries also we have branches. So this year also, this year also I predicted through numerology. That is, this year is known as 2024. That is 2 plus 0 plus 2 plus 4. That is equal to 8. 1 is Sun, 2 is Moon, 3 is Jupiter, 4 is Rahu, 5 is Mercury, 6 is Venus, 7 is Ketu, 8 is Saturn, and 9 is Mars. Here, this year is 8. 8 means ruled by Saturn. And Modi ji, our great Prime Minister of India, 26, born on 26th of September. 2 plus 6, 8. This 8 also Saturn. So Modi ji is controlled by Saturn. Modi ji also have the Emperor Yoga, but Rajiv Gandhi has only the Raja Yoga. Those who are fighting the Emperor Yoga and the King Yoga, Emperor will come into force. That is why. And this year also I predicted that 6 months before. You can find my predictions in the YouTube also. 2024, from the beginning, I made 17 predictions. One of them is 12. 12 is I predicted that Modi ji will come into force again, and the BJP and its alliance will get 286 to 326 seats only. The other medias and everything has predicted that 350 or 400, something like that. But only 291 they got. But again, some people elected from Congress and other alliance will come and make power to Modi ji. So Modi ji government will be strong and can do many things. This 8 this year is created very trouble to the world. Fire and accidents and natural calamities and everything will happen this year because Saturn is ruled 8. So this year is very complicated to India abroad. Not only India but also abroad. Abroad means the Middle East will be war and something. Then the fire, the Mars is here. The Mars also the enemy of Saturn. Mars creates the accidents and something like that. So when I made the predictions, the Jupiter who was in the Mesha Rashi and Rahu in the Meen Rashi and Ketu in the Kanya Rashi. And now the Jupiter is in the Vrishava Rashi with the sun last week and the election conduct. The election is also Modi also swearing on 9th evening after sunset. Because sunset will be the Saturn so powerful. So that is why, and also, but meanwhile, for 2 or 3 years, Modi will hand over his
prime ministership to others. But because of the age, 75 will power, then other will be honor. So many hundreds of people are consulting through mobile also, free consultation. Wherever I go, suppose all over India I am visiting every day. Today is now I am here, and next Sunday I will be in Indore. There also I will be the special guest. Here also chief guests. I am also the VC of the Vishwaveda Vidyapith, and I am also the founder of IAS. Okay. International Astrological Federation America. I am the director of India, and also I am the chairperson of many associations of astrology, and I done many research upon astrology. Astrology is a divine science. Vipadudiyam horavalajnapdaya shabdajnaya samannudeshu vibudusteshu abhihoratantra maharnava pradarane bhagnodyam anamaham svalpam vrtam martabbahulam shastraplavam prarate. It is a great science. If you study well and research upon it and you teach, then only your knowledge will be completed. So whatever the subjects you study first, then you research upon it, then you teach the others. You have to hand over your knowledge to the students. Then only the way of knowledge will be continued. Because Vidya is കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ കൊടുക്കും തോറും നേരിടും ജന്മ നൽകും മരിച്ചാലും വിദ്യ തന്നെ മഹാധനം. Vidya is known as the education or knowledge. The knowledge will be respected by people. So if you get some knowledge or you are getting some knowledge, then you will be popular, because knowledge is accepted, knowledge is respected, not the person. Rama, when Rama was going to the exile, the Rishi is honored in such a way, and when Rama became the Chakravarti, then the Maharshi also given the royal respect and royal things. Then Rama asked Maharshi, why you are doing this? The Rama, not the Rama worship, because the Avastha Pujida Rama, your position is recognized, your position is respected. भारत क्या है? भारत भाव राग तालम भारत. We have hundreds of languages, hundreds of systems, hundreds of methods, hundreds of living standards. So we are one. That is different castes, different religions, everything will be there. We have different states, but we will be one. We suppose one enemy is attacking to India, we all will come and work against him or work against that enemy, and we fight against them, because we are Bharatiya. The people who were unknown from the meaning of Bharata, now they have told you about the meaning of Bharata. Now we will ask them, how can people contact you? My number is 93492354440. That is my mobile number. My YouTube is Dr. Divagaran K. And another is in 2004 I got Bharat Bhushan also, and during that time the TV interview also will be in the YouTube also. So I got more than 200 awards from different parts of India and abroad. In 2004 I got crown from Taiwan, and the speaker of Delhi also honored me, the Uttarakhand chief minister also honored me, and different parts of the ministers, governors all are honored me. So here also they invited me as chief guest, and I came here for, if I get a chance to speak, I will speak. बिजनेस की बात करते हैं। आजकल धन किसको नहीं चाहिए? धन हर किसी को चाहिए। नौकरी में तरक्की चाहिए, मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं हो रही, सारा दिन दुकान पर बैठकर वापस आ जाते हैं, जितने कमाते हैं रास्ते में आते आते उससे डबल खर्च हो जाता है। इसके आपको मैं उपाय बताता हूँ, नोट कर लीजिए। कोर्ट परिसर में, कोर्ट कचहरी में आप त्रिवेणी लगाएं, सबसे पहला ये। दूसरा उपाय नोट कीजिए इसका, तांबे का छेद वाला सिक्का लें, उसको अच्छी तरह से लाल मोली से बांध लें, उसके ऊपर केसर का तिलक लगाएं, उसको अपने घर या दुकान पर नॉर्थ ईस्ट दिशा में टांग दें। एक बार करके देखो, आप बोलोगे ये क्या है, छोटे से उपाय ने क्या कर दिया।
बहुत ही बढ़िया उपाय है ये। पितृदोष, पितृदोष की बात करते हैं दोस्तों। जितनी मर्जी मेहनत कर लो आप, फिर भी आपको गालियां ही पड़ेंगी, हर कोई डिसलाइक करेगा। माताएं बहनें घर में सारा दिन काम करती हैं, फिर भी उनको क्या होता है, एक जरा सी गलती के कारण डांट पड़ती ही पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, हर जगह ही डिसलाइक करते हैं उनको। अचानक उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है, दूसरा बोलता है यार ये तो क्या दिमाग खा रहा है मेरा, कैसे परेशान कर रखा है इसने। वो उसकी मजबूरी होती है, ग्रहों का दबाव होता है उसके ऊपर, जो पिछले जन्म के कर्म किए होते हैं वो कुंडली में लग के आते हैं। पितृदोष के उपाय नोट कर लीजिए, ज्यादातर ये कुंडली में लगा होता है, सारी जीवन बंदा परेशान ही परेशान होता रहता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं। पहला उपाय, जिसकी कुंडली में सैटर्न मून की कंजक्शन है, शनि चंद्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, पितृदोष हो जाता है। पितृदोष होता है इंसान को हर तरफ निराशा ही मिलती रहती है। इसके उपाय के तौर पर जब भी शनि चंद्र की युति होती है तो केतु भी साथ में खराब हो जाता है। केतु खराब होता है तो आपको पता ही है, हेल्थ इश्यूज आती हैं। इसके उपाय आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान उपाय हैं। सरसों की तेल की बूंदें मिट्टी में गिरानी शुरू करें शनिवार को। दूसरा उपाय नोट कीजिए, खड़कवा नारियल लीजिए, एक सूखा नारियल, हवन वाला जो नारियल होता है, उसके ऊपर अच्छी तरह से सरसों का तेल लगाएं, उसके ऊपर अच्छी तरह से सफेद काले तिल लगाएं और उसको काले कपड़े में बांधकर शनिवार को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर जल प्रवाह कर दें उसको। ये वाला पहला उपाय, इससे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। इसी उपाय को आपने मंडे को भी रिपीट करना है, ये 2 बार करना है। साल में 6 महीने में अगर करते रहोगे तो इसका प्रभाव आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं वास्तु की। वास्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तु आजकल आपको सबको पता है, पुराने जमाने से चलता आ रहा है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। अनदेखी होने के कारण नई नई बिल्डिंगें बन गई हैं, अपने डिजाइन के कारण वास्तु दोष हो ही जाता है तकरीबन। उसमें मैं कम समय ही लूंगा, 2 मिनट ही लूंगा, बताने में तो बहुत कुछ है, लेकिन इन्होंने पहले बोला था तो मैं वास्तु पर ही बात करके खत्म कर दूंगा। हर किसी को धन तो चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, हर कोई चाहता है। उसके लिए हम कौन सी दिशा देखते हैं? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अग्निकोण में किचन का होना बहुत शुभ माना जाता है। जब वास्तु करने जाते हैं वहां पर कोई ना कोई दिक्कत होती ही होती है। तो पहले तो मैं यही बताऊंगा, जब भी आप नया निर्माण करें तो साउथ ईस्ट में किचन रखें। और अगर वहां पर भी आपने किचन रखा हुआ है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपने स्क्वायर पीस, तांबे का स्क्वायर हनुमान यंत्र वहां पर इंस्टॉल करना, चिपका दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही बूस्ट हो जाता है, वहां का पार्ट बूस्ट हो जाएगा, आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। बहुत बार देखा गया है नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हमको वैसे पता ही होता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है पवित्र स्थान है, शिव का स्थान है। यहाँ पर अगर हम बाथरूम बना देते हैं या फिर यहाँ पर गंदगी का स्थान बना देते हैं तो इंसान बहुत कष्ट में आ जाता है। मैंने ऐसे लोग बहुत से देखे हैं जिन्होंने यहाँ पर सफाई नहीं रखी हुई, या फिर यहाँ पर कोई स्टोर बना दिया, या फिर गंदगी का स्थान बना दिया। उनके घर में एक नहीं सभी ही लोग बीमार रहते हैं, धन की कमी रहती है, कोर्ट केस चल रहे होते हैं उनको, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी दुकान में करोड़ों का माल स्टोर हुआ पड़ा है, वो सेल भी नहीं हो रहा। वो कारण कोई भी हो सकता है। देखिए हजारों तत्व होते हैं, ग्रहों के भी अलग अलग सिस्टम होता है इनका, तो किसी भी प्रकार से ये आपको कष्ट दे सकते हैं। तो मैं यहीं पर ही समय नहीं ज़्यादा लूँगा, तो मेरे बताए उपाय आप जरूर आजमाएं, आपको जरूर लाभ होगा। और डॉक्टर चार्वी को मैं बहुत ही ब्रह्म विद्या को जानने वाले ज्योतिषी के आचरण अपने होने चाहिए। इस प्रोग्राम को फेल करने के लिए पूरे इर्द गिर्द के लोगों ने पूरी ताकत लगा दी।
मुझे भी बहुत कॉल किए गए कि नहीं जाना है इस प्रोग्राम में, बेकार प्रोग्राम है, 20 आदमी आएंगे। अभी मेरा YouTube चैनल देख लेना, 150 आदमी बैठे हुए यहाँ पर। अभी 150 आदमी बैठा हुआ है यहाँ पर, मैंने गिना है। कुछ बाहर भी घूम रहे होंगे। ज्योतिषियों में एक वायरस लग गया है और उस वायरस को फॉर्मेट करना बड़ा जरूरी होता है। दुख होता है मुझे, हम और ब्रह्मानंद गिरी जी महाराज तो टीवी पर लड़ते हैं और हम जीवन और मौत के साए में रहते हैं हर वक्त। बह नहीं है, बह किस बात का है? भगवान ने जो विद्या दी है, जीने का तरीका भी वही देगा। किसी ने बोला यहां पर प्रोग्राम करके दिखाना, प्रोग्राम तो हो रहा है, प्रोग्राम तो हो रहा है। और जिसने चैलेंज किया वो आ जाए यहां आकर इस प्रोग्राम को रोक के दिखा दे कोई। और ये प्रोग्राम तो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में होते रहेंगे। सनातन धर्म का और ज्योतिष का डंगा कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मित्रों, इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा। हम सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं और सनातन धर्म वाले ही हमारी टांग खींचते हैं। ये गलत नहीं होना चाहिए। आप विद्वान हैं, सभी विद्वान हैं, अपना अपनी लाइन को आगे करो। आपको अगर मेरे से कंपटीशन है तो मेरे से ज्यादा पढ़ो, मेरे से ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी रखो, अक्षय शर्मा से बड़ी लाइब्रेरी रखो, पढ़ो, अध्ययन करो और बोलो, तो फिर तुम पूजनीय बनोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 बीघे प्रोग्राम में या सूर्य मोहन मेरे बगल में यहाँ खड़े इनके प्रोग्राम में। इनकी हालत खराब कर दी थी इनको डरा डरा करके। अंत में ये 2 महीने में इतने परेशान हो गए, इन्होंने मेरे को कहा गुरुदेव मैं तो प्रोग्राम पोस्टपोन कर रहा हूं। लोगों ने मुझे बड़ा धमकियां दी हैं। मैं कहा चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं ना, बस देख लेंगे, कोई रोकेगा उसको भी देख लेंगे। तुम अड़े रहो, तुम ज्ञान पर हो, तुम कोई मुजरा नहीं करा रहे। ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर। इनको मैंने हिम्मत दी, मैं कहा तुम अड़े रहो। अरे 20 आएंगे कोई बात नहीं, लोग कह रहे हैं 20 आएंगे तो 20 ही सही, हम 20 में बोलेंगे, वो 20-40 में बोलेंगे, 40-80 में बोलेंगे, जैसे फेसबुक का नेटवर्क होता है ना। इसलिए सूर्य मोहन जी आपकी हिम्मत को बधाई देता हूं मैं, और 4वीं तो है ही हिम्मत वाली। 4वीं तो रानी झांसी की तरह है। मित्रों, ज्योतिष विद्या ईश्वर की देन है। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव सोचना शुरू करोगे, किसी की रेखा मिटाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे अंतर्मन के अंदर, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे चित्त में पहले नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होगी। अगर तुम किसी का बुरा सोचते हो तो पहले आपके चित्त के अंदर नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होगी और वो फिर ब्रेन को आएगी, फिर वो वाणी पे आएगी, फिर बाहर निकलेगी। इसका मतलब पहले तुम गंदे हुए, उसके बाद तुमने कोशिश करी किसी और को गंदा करने की। यही हाल डॉक्टर चंद्रशेखर जी के साथ किया था। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, ज्योतिष को कमाने का अपना साधन रखो, हमारा अधिकार है। अगर हम शिक्षा देते हैं, हम ज्ञान देते हैं, तो हमें दक्षिणा लेने का अधिकार है। लोग बोलते हैं पैसा लेते हो, द्रोणाचार्य पैसा नहीं लेते थे क्या? ऋषि वशिष्ठ नहीं लेते थे क्या? लेकिन फर्क इतना है कि उस समय पैसा नहीं चलता था, उस समय गाय, हाथी, घोड़े, दान, धर्म, ये सब असरफियां चलती थी। भाई पांडवों का, कौरवों का रहने का खर्चा अगर उठाया द्रोणाचार्य जी ने, तो कैसे उठाया? वो कहीं ना कहीं उनको आमदनी आई होगी ना, तभी तो उनके गुलगुल चलते थे। लेकिन मैं तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, आपसी भाईचारे को बढ़ाओ।
ज्योतिष का एक संगठन होना चाहिए, ज्योतिषियों का एक संगठन होना चाहिए। अगर किसी भी ज्योतिषी पे कोई भी आरोप लगाता है तो वो संगठन उस ज्योतिषी के साथ खड़ा रहे और उसको कुछ भी ना होने। अभी ज्योतिषियों को क्या समझते हैं, आपने पैसा लिया, 21,000 रुपये पूजा का काम नहीं हुआ तो FIR करा दी। आपने उसको गालियां दी ज्योतिषी को, उसको ये समझ लिया तो ज्योतिषी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डॉक्टर अगर 5 लाख रुपए लेकर के और पेशेंट मर जाए, ऑपरेशन करते करते कोई पैसा मांगता है उससे? नहीं मांगता था। बड़े से बड़ा वकील कपिल सिब्बल जैसा अगर हार जाए और जमानत ना करवा पाए तो फिर उससे कोई पैसा लेता है? केजरीवाल ने कोई वापस ले लिया मनु सिंघवी से पैसा? अभी तो नहीं लिया। मनीष सिसोदिया ने ले लिया क्या? लिए तो करोड़ों रुपए हैं, नहीं लिया ना। मैं ये चाहता हूं कि अगर मान लो किसी का काम नहीं हुआ और नहीं भी हो सकता, ग्रहों की गति अगर उसकी कुंडली मसाद रोग बना हुआ है तो काम नहीं होगा। अगर ऊपर से इतने ग्रहों की जबरदस्त किरणें आ रही हैं और भयंकर तरीके से उसके बुरे ग्रह चल रहे हैं, नीच का चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, वो आदमी बहुत ज्यादा भयंकर डिप्रेशन में। आप जितना मर्जी उसके ऊपर मंत्रों का जाप कर लो, जब तक उसको अंदर से आप सप्लीमेंट नहीं दोगे। ज्योतिष में उपायों के साथ 6 उपाय लिंक हैं। टोने टोट के उपाय तो हैं ही, इसके साथ आयुर्वेद बहुत बड़ा लिंक है। इसके साथ में आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों का चोरी दामन का साथ है। आपको ज्योतिष बताएगा कि आपको 6 महीने बाद हार्ट अटैक आएगा, तो आयुर्वेद का आदमी आपको, आयुर्वेद का डॉक्टर बताएगा कि 6 महीने बाद, उससे पहले आपने ये दवाई लेनी है। होम्योपैथी का डॉक्टर बताएगा कि ये दवाई लेना शुरू कर दो, आपको ये तकलीफ आने वाली है, कैंसर आने वाला है, डायबिटीज आने वाली है, वो पहले से बताना शुरू कर देगा। कलर थेरेपी, कलर का सिद्धांत शुरू से है। अभी हमारे बहुत बड़े संत हैं, यहां पर काला पट्टा डाल के रखते हैं शनि का। और मैंने कई बार डिबेटों में कहा कि महाराज जी ये काला कपड़ा मत पहना करो, क्या पता शनि कभी भी राजा परीक्षित की तरह आपके सिर पर बैठ सकता है। और उनके ऊपर बैठ गया, सिर के ऊपर, और मुरारी बापू ने भगवान कृष्ण के बारे में पता नहीं क्या क्या उटपटांग बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हमने भी ठान लिया था जब तक बापू माफी नहीं मांगते जब तक हमने पीछा नहीं छोड़ना, और फिर उन्होंने माफी मांगी। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, ज्योतिष की रक्षा के लिए हैं, ज्योतिष की टांग खींचने के लिए नहीं है। दिलबाग भाटिया अगर आगे बढ़ रहे हैं, बड़े उनके स्टार हैं, कौन रोकेगा? जब आप जानते हो किसी के स्टारों को, तो आप कैसे किसी के स्टार को काट सकते हो? भाई आप तो ज्योतिषी हैं, और ज्योतिषी तो जानता है। इसलिए मित्रों, आपस में ना, मेरी दिली इच्छा है ज्योतिषियों का एक संगठन बने। कोई भी ज्योतिषी अगर किसी ज्योतिषी के खिलाफ भी अगर कार्रवाई करने की कोशिश करता है, बुराई करता है, उसमें सम्मेलन को खराब करने की कोशिश करता है, सम्मेलन किसी का भी हो, सब्सक्राइब होने चाहिए, किसी का भी हो। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कैंसर के ऊपर। अभी देवास के अंदर एक बहुत बड़ा ज्योतिष सम्मेलन हुआ था। उस ज्योतिष सम्मेलन के अंदर वो मेरी स्पीच अधूरी रह गई थी। वहां पर टॉपिक रखा था बीमारियां क्यों होती हैं, एक वास्तु के हिसाब से बीमारियां क्यों होती हैं और ज्योतिष के हिसाब से बीमारियां क्यों होती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है। पहले मैं वास्तु के ऊपर बताऊंगा। गोविंद जरा पानी देना। वास्तु के हिसाब से बीमारियां क्यों होती हैं, साइंटिफिक इसको समझ ले और फिर आप सब उसको ठीक कर सकते हैं। हमारा ये शरीर है 5 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व का ये शरीर है। ऐसे 5 तत्व के शरीर के अंदर
कैंसर चंद्र शनि के योग की बात हुई थी, चंद्र शनि के पितृदोष की बात हुई थी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा, मान लो सिंह लगन है, सिंह लगन में इफ शनि इज ऑक्युपाइड बाय राहु, यानी ये सिंह लगन हो और शनि कहीं पर भी बैठा हो और राहु के द्वारा अधिष्ठित हो और शनि और चंद्रमा एक साथ हो, 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा, रोगे शनि दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। ब्लड का कारक होता है चंद्रमा, ब्लड का कारक, और उस ब्लड में पॉइजन घोलने वाला, नर्वस सिस्टम को कोलैप्स करने वाला, कार्सिनोसन को डिस्टर्ब करने वाला, आपके नर्वस सिस्टम को अपसेट करने वाला, उसकी दिशा चेंज करने वाला होता है शनि। अगर ये दोनों एक साथ बैठ गए, तो मैंने 5-6 भावों तक की जानकारी दे दी थी। अगर पंचम भाव में और छठे भाव में बैठा है, अब मैं सप्तम भाव पे आता हूं। अगर आपको 6 भाव देखने तो YouTube चैनल को आप देख सकते हैं मेरे को। जितना चंद्रमा मजबूत होगा उतनी आपकी व्हाइट सेल्स मजबूत होंगी, क्योंकि चंद्रमा शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर व्हाइट सेल्स का कारक होता है, रेड सेल्स का कारक मंगल होता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको रोका जा सकता है। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और ज्योतिषियों को तो काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लाल किताब क्या कहती है वो उनके एक्सपर्ट जाने, लेकिन वैदिक ये कहती है कि अगर आप कलर थेरेपी के सिद्धांत को मानते हो, अगर आप मेडिटेशन को मानते हो, आप योग को मानते हो, आप रेकी को मानते हो, तो ब्लैक कलर हमारी ऑरा के अंदर जितना पड़ेगा उतना ही हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। जितना व्हाइट कलर आप यूज करोगे उतना आपका चंद्रमा मजबूत होगा। आप देखिए पुराने जमाने से, अनादिकाल से व्हाइट कलर, मौलवियों की टोपी होती है और व्हाइट कपड़े होते हैं, पादरियों का व्हाइट टोपी व्हाइट कपड़े होते हैं, जूस के व्हाइट कपड़े व्हाइट टोपी, हमारे ज्योतिषियों के व्हाइट कपड़े व्हाइट सारे कपड़े होते हैं। और आप देखें ग्रंथियों के, इनके भी व्हाइट होते हैं। इसका मतलब ये रहा कि सफेद जो चीजें हैं वो हमारे मन को मजबूत करती हैं, और काली चीजें उस सफेद चीज पर ग्रहण लगाती हैं। इसलिए शुरू से एक सिद्धांत बना हुआ कलर का। काले कपड़े आप देखें तो ज्यादा ब्लैक कैट कमांडो पहनते हैं। काले कपड़े आपने देखा है मुस्लिम औरतों को 12 साल की उम्र से पहना देते। बहुत चालाक थे मुल्ले, उन्होंने सोचा 12 साल में इनको काले कपड़े में रख दो तो सारी औरतें डफर हो जाएंगी और मुल्ले की सेवा करेंगी, एक के 4 रहेंगी। तो आपस में लड़ती रहती है, चारों ढकी रहती हैं, पूरी जिंदगी उनकी बेचारी बेकार कर देती। काला कपड़ा आप देखें जेल का जल्लाद होता है। हमने नहीं, पुराने ऋषियों ने ये बना रखे रिचुअल्स, जितने भी हमारे पुराने ऋषियों के हैं, कि सफेद कपड़े अगर आप पहना दो, और वकील को सफेद कपड़े पहना के वकालत करा के दिखाओ, बेरहम बना देते हैं उसको काले कपड़ों में। उसको कोई लेना देना नहीं है कि तलाक हो रहा है, नहीं हो रहा, बच्चा छोटा है, दूध पीता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, नहीं, फीस पहले जमा करा। और जज के ऊपर भी काला कोट होता है, वो इसलिए होता है कि वो बेरहम बना रहे। और टीटी भी आपने देखा है कि काले कपड़े पहन के रखते हैं। उनको मतलब नहीं है कि पिता की मृत्यु हो गई है, जेब में पैसे नहीं है, नहीं, पैसे दे यहाँ पर तब जाके बैठ। ये ऋषियों की कलर थेरेपी है, ये मेरी नहीं है कोई, मैं तो सिर्फ रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। हम जितना सफेद कपड़े पहन के रहेंगे, सफेद कपड़े में स्त्रियों के लिए नहीं बोल रहा कि भाई आप पहन लें, हाँ ब्रह्मा कुमारी पहन से, विधवाओं को सफेद कपड़े पहना जाता। क्यों पहनाया जाता था? वो इसलिए पहनाते थे कि उनका मन शांत रहे, उनका मन ध्यान में लगा रहे। और ब्रह्मा कुमारियों को भी सफेद ड्रेस इसलिए पहनाई जाती है कि काम ऊर्जा जागृत ना रहे, मन पे कंट्रोल रहे। और उनको भी अगर रंग बिरंगे कपड़े पहना दो तो आप देखना 10-20 दिन में पिक्चर देखती नजर आएंगे। इसलिए मित्रों, कलर थेरेपी का सिद्धांत होता है ज्योतिष में। हमारे ग्रहों के ये कलर हैं, ये मेरे बनाए हुए कलर नहीं है, और इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना। हाँ, एक चीज भूल गया मैं, अभी विदेश यात्रा के लिए बोला था डॉक्टर साहब ने, कर्नल सिंह ने। वैदिक ज्योतिष में 4-8-12 ये जलीय यात्राएं, पहले जमाने की ज्योतिष जो थी, किताबें थी, अच्छे जी शायद समझ जाए इस बात को, 4-8-12 पहले नाव से और जल से यात्राएं होती थी, इसलिए ऋषियों ने 4-8-12 लिया। अभी हवाई जहाज से होती है तो इसलिए 3-7-11। अब 3-7-11 का कॉम्बिनेशन 3-7-11 में बैठा हो। वायु तत्व और अंतरिक्ष का कारक बृहस्पति है,
और वायु का कारक शनि, शनि और गुरु की युति आ जाए, 3, 7, 11 का कॉम्बिनेशन आ जाए, वो विदेश जाएगा, उसका वीजा लगेगा। अब वहां बसेगा कि नहीं बसेगा, वहां पर मकान होगा कि नहीं होगा, वो विदेश से वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये बड़ा लंबा विषय है। इसके अंदर फिर ज्योतिषी को ये देखना होगा कि नवांश कुंडली में भी जाना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा लगन चर है कि स्थिर है, ये देखना पड़ेगा। चौथे भाव का स्वामी मकान लेने वाला वो चर में स्थिर में दुसाह में बैठा हुआ है, वहीं पर उसके स्टेबल होने के योग बनते हैं क्या, कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि शनि की 7.5 आ रही है फिर उसको इधर से उधर भगा दे। आपने बहुत ध्यान के साथ सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी वाकई कहर बरपा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।